देखिए, पेपर लीक को लेकर के जितना हल्ला इस राजस्थान की कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मचाया और माननीय मोदी जी ने ही बड़ी-बड़ी बातें बोली कि पेपर चोरों, गद्दी छोड़ो। अब मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि असली पेपर चोर तो आप हो। कांग्रेस की अगर सरकार होती ना हिंदुस्तान में, तो लोगों को गाड़ी घोड़ों की कम करने के लिए नहीं कहते, हम व्यवस्था करने पर ध्यान देते कि पेट्रोल डीजल की कमी के क्या कारण है, उनको खोजा जाए और उस कमी को दूर किया जाए। माननीय अशोक गहलोत जी के राज में खुला खाता था। अगर किसी की सुई भी चोरी हुई है ना, तो जाके मुकदमा दर्ज करा सकता था और उस पर कार्रवाई होती थी। और यहाँ मर्डर भी हो जाते हैं, उसके लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। मेरे साथ है सांगनेर से कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भाटवा सिंह। सर, नीट पेपर लीक में जो इतना बड़ा गड़बड़ जाला हुआ है उसको क्या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पेपर लीक को लेकर के जितना हल्ला इस राजस्थान की कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मचाया और माननीय मोदी जी ने ही बड़ी-बड़ी बातें बोली कि पेपर चोरों, गद्दी छोड़ो। अब मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि असली पेपर चोर तो आप हो। देश से पेपर चोरी हो रहे हैं, आज से नहीं, दसों साल से। जब आपकी सरकार आई है, सीबीआई जांच करवा लो आप। पिछले 10 सालों में जितने नीट हुए हैं, जितने एनटीए के माध्यम से हुए हैं, 2004 से तो मांग करी जा ही रही है। लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार के अंदर तानाशाही चल रही है। कोई भी खबरें आती है उनको लीक नहीं होने देते हैं और जो लीक हो जाती है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। 2025 में भी हुआ था। एसओजी ने जांच करने के लिए कहा था, लेकिन उस बात को वहीं दबा सर, दिया जिस गया। आरोपी को पकड़ा गया है वो बार बार यही बोला कि इसमें बड़े लोगों को पकड़ो, बड़े लोग शामिल है, बड़े मगरमच्छ। कौन है वो बड़े लोग? बड़े क्या पार्टियों में मगरमच्छ है बैठे हैं? ना, माननीय मोदी जी हैं, माननीय भजन लाल जी है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी है, माननीय मदन राठौड़ जी है। बीजेपी के सारे लोग बड़े मगरमच्छ ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद में कहा है कि घर से बाहर कम निकले, वर्क फ्रॉम हाँ, होम वो करे, तो बहुत बढ़िया खपत काम कम किया करे। उन्होंने, बहुत बढ़िया काम किया। ये जो बढ़िया काम है, ये चुनाव से पहले कर देते तो और बढ़िया हो जाता तो उनके साथ। काफिले की संख्या भी कम कर दी, 2 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। क्या अगर कांग्रेस सरकार बनती तो कांग्रेस के मंत्री भी ऐसा काफिला कम करेंगे या फिर? कांग्रेस की अगर सरकार होती ना हिंदुस्तान में, तो लोगों को गाड़ी घोड़ों की कम करने के लिए नहीं कहते, हम व्यवस्था करने पर ध्यान देते कि पेट्रोल डीजल की कमी के क्या कारण है, उनको खोजा जाए और उस कमी को दूर किया जाए। राजस्थान में वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर क्या 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 देखते हैं, कैसे यहाँ देखते ध्वस्त हो रखी है, आए दिन लूटपाट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है इस राजस्थान के अंदर, सबको पता है। हैं? लेकिन आज सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे। हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति यही है कि आप जो पीड़ित लोग हैं, थाने में जाते मुकदमे दर्ज नहीं होते और कहते हैं हमारे राज में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। माननीय अशोक गहलोत जी के राज में खुला खाता था। अगर किसी की सुई भी चोरी हुई है ना, तो जाके मुकदमा दर्ज करा सकता था और उस पर कार्रवाई होती थी। और यहाँ मर्डर भी हो जाते हैं, उसके लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। सर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आरजेसी स्कीम में आरजीएच स्कीम में बढ़िया काम होता था, लेकिन अभी आरजेसी स्कीम को लगभग बंद की कगार पर है। कैसे देख रहे हैं आप? लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाने से डर रहे हैं, ऐसा हाहाकार मचा हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। सारी स्कीमें बंद हो चुकी है। चिरंजीवी योजना हो चाहे आरजीएचएस की योजनाएं हो, तड़प तड़प के मौतें हो रही है, इनको लोगों की हाय लगेगी।